Hello everyone, this is me Noor Fatma. I am a software engineer by profession. फर्स्टली इस वीडियो में हमने जितनी भी पिछले 3 वीडियोस के अंदर थ्योरेटिकल पार्ट किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन है कि कैसे हमने एक प्रोग्राम को कंपाइल करवाना है, कैसे हमने एक प्रोग्राम को रन करवाना है और किस कंपाइलर के थ्रू करवाना है और कैसे सारा प्रोसीजर होगा, लिखने के क्या स्टेप्स हैं, सो सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं प्रोग्राम कंपाइलेशन के लिए जो है यहाँ पर डेव C++ का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई और कंपाइलर फॉर एग्जांपल W3 स्कूल, विजुअल स्टूडियो किसी भी कंपाइलर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो है वो डेव C++ का यूज़ कर रही हूँ। देन आ जाता है कि कोड लिखना कैसे है। हमने फर्स्ट लाइन के अंदर अब सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और देन ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के अंदर एक हेडर फाइल यूज़ करनी होती है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैशटैग इंक्लूड यूज़ कर रहे हैं C++ में और IO स्ट्रीम एक हेडर फाइल यूज़ कर रहे हैं। IO स्ट्रीम बेसिकली इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होती है। जहाँ एक प्रोग्राम के अंदर इनपुट रिक्वायर होती है वहाँ ये इनपुट प्रोवाइड करता है और जहाँ आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ आउटपुट प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन पे एक याद कर लेनी है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी बेसिकली C++ की लाइब्रेरी है जिसके अंदर जितनी भी क्लासेस, फंक्शन, सी इन, सी आउट की चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर ये लाइन हम ना लिखें तो हमारा एक प्रोग्राम कंपाइल या रन नहीं होगा, क्योंकि इस लाइब्रेरी के अंदर जो हम एक स्टेटमेंट्स लिखेंगे ना, वो स्टेटमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन पे मेन फंक्शन लिखना है। वो लिखना कैसे है, इंट मेन स्मॉल ब्रैकेट्स एंड देन कर्ली ब्रेसेस लगानी है। मेन फंक्शन वो है जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। जितनी भी सारी स्टेटमेंट्स हैं उसका जिसका आंसर आप कंसोल पे चाहते हो वो हम इधर लिखते हैं। उसके बाद हमने रिटर्न 0 लगाना है। अभी तक के लिए याद रख लो कि ये एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन को बताता है रिटर्न 0। रिटर्न 0 के बाद आपने सेमीकोलन और कर्ली ब्रेसेस बंद और इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस दे देना, क्योंकि सारा प्रोग्राम जो है वो आपका मेन फंक्शन की कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है। नेक्स्ट, अगर मैं कंसोल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहती हूँ उसके लिए मैंने सबसे पहले सी आउट लिखा, 2 कंसेक्टिव लेस देन के साइन लगा दिए और जब कभी भी कंसोल पे मैसेज प्रिंट करवाना होता है तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। वो मैंने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब अगर मैं इसको जो है वो कंपाइल और रन करवाती हूँ तो ये देखें एरर आ गया। एरर क्यों आया? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कभी भी C++ की स्टेटमेंट को रन करवाना होता है या लिखनी होती हैं तो उसके बाद हमेशा सेमीकोलन का मार्क लगता है। अगर सेमीकोलन का मार्क नहीं लगेगा तो सिंटैक्स एरर आ जाता है। ठीक है, इस एरर के लिए हम यहाँ पे जो है सेमीकोलन का मार्क लगाएंगे और अगर हम अब कंपाइल और रन करेंगे तो देखें हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने सीखा था कमेंट करना और मैंने एक हेलो वर्ल्ड की एक लाइन लिखी और मैं इसको कमेंट करना चाहती हूँ। तो कमेंट के लिए मैंने इससे पहले कंसेक्टिव 2 स्लैशेस लगा देनी है। कमेंट का बेसिकली काम मैथ्स के रफ वर्क की तरह होता है कि वो हमने अपनी आसानी के लिए लिखा होता है। तो यहाँ पे भी यूज़र ने अपनी आसानी के लिए लिख लिया इसको, यानी कि कमेंट कर दिया कि अगर 4 से 5 साल बाद भी यूज़र पढ़ता है तो उसको पता हो कि मैंने उस टाइम पे क्या लिखा था। अगर अब मैं इसको कंपाइल और रन करवाऊंगी तो मुझे कंपाइल और रन तो हो जाएगा, तो कंसोल पे मुझे कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये कमेंट कर दिया हुआ मैंने। उसके बाद मैंने एक और लाइन प्रिंट करवाना चाहती हूँ, सब्सक्राइब माय चैनल। सो उसके लिए भी सेम मैं यही चीज़ करूँगी। मैंने सी आउट लिखा, 2 लेस देन के कंसेक्टिव साइंस लगाए, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा सब्सक्राइब माय चैनल एंड देन सेमीकोलन का मार्क लगा दिया और अब मैं कंपाइल और रन करूँगी दोनों को। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड भी प्रिंट हो जाएगा और सब्सक्राइब माय चैनल भी प्रिंट हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड को मैंने कमेंट से हटा दिया। ठीक है, तो अब ये मेरे पास प्रिंट हो जाएगा और अगर मैं हेलो वर्ल्ड को कमेंट से ना हटाती तो ये प्रिंट ना होता, सिर्फ सब्सक्राइब माय चैनल आ जाता। अब मेरे पास 2 लाइंस लिखी गई हैं और अगर मैं इन 2 लाइंस को कमेंट करना चाहूँ, जिसे मैं मल्टी लाइन कमेंट कहती हूँ, तो मैं कैसे करूँगी कि जहाँ से मेरा कोड स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल जो सी आउट है फर्स्ट हेलो वर्ल्ड का, वहाँ पे मैं बैकस्लैश टेरिक स्टार्ट करूँगी और सब्सक्राइब माय चैनल और सेमीकोलन के बाद बैकस्लैश टेरिक लगा दूँगी, तो यहाँ से मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं कंपाइल एंड रन करती हूँ तो अगेन मेरे पास कोई कंसोल पे कोई चीज़ प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि मैंने उसको कमेंट कर दिया। मैंने अपने रफ वर्क के लिए लिखा, मैंने अपनी आसानी के लिए लिखा कि अगर मैं बाद में भी इस मैसेज को पढ़ूँ तो मुझे पता हो कि मैंने क्या क्या चीज़ें किस तरह यूज़ की थी। नेक्स्ट हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, इन चीज़ों की कि कैसे हमने वैल्यू लिखनी होती है, कैसे हमने वैल्यू लेनी होती है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक डेटा टाइप लिख ली जिसको मैंने इंट का नाम दिया और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिख दिया जिसको मैंने हेलो का वर्ड दिया। मैंने सेम लाइन में इनिशियलाइजेशन करवा दी और इक्वल टू करके मैंने उसको 12 वैल्यू दे दी, यानी कि एक वेरिएबल हेलो है उसके अगेंस्ट मेरे पास क्या वैल्यू 12। नेक्स्ट हमने इसको लिखना है किस तरह, सबसे पहले मैंने डेटा टाइप लिखी, फिर मैंने वेरिएबल और उस वेरिएबल के अगेंस्ट मैंने एक वैल्यू लिख दी 12 इक्वल टू के साइन के बाद। 12 के बाद मैंने एक सेमीकोलन मार्क लगा दिया जो कि लगाना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने प्रिंट करवानी है हेलो के अगेंस्ट जो वैल्यू है मैं उसको प्रिंट करवाना चाहती हूँ।
सो मैंने क्या किया, सी आउट और उसके बाद मैंने हेलो लिख दिया खाली। अगर मैसेज प्रिंट करवाना होता है तो मैसेज प्रिंट कराने के लिए हम उसको दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं, पर अगर हमें वैल्यू चाहिए उस वेरिएबल के अगेंस्ट तो हमने सिर्फ उस वैल्यू को कॉल करवा दिया। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ किया सी आउट और दो कंसेक्टिव लेस देन के साइन के बाद मैंने हेलो लिख दिया। तो अब जो मेरे कंसोल को मैं वैल्यू आएगी वो आएगी 12। मैं जब इसको कंपाइल और रन करूँगी, फॉर एग्जांपल अभी आप देख लें, मैंने इसको कंपाइल और रन किया और वैल्यू आ गई 12। और यहाँ पे अगर मैं एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहती हूँ कि द वैल्यू इज़ 12, ठीक है, तो उसके पहले मैं क्या करूँगी कि हेलो से पहले दो लेस देन के साइन के अंदर अपना एक मैसेज लिख दूँगी इन्वर्टेड कॉमास लगा के, द वैल्यू इज़, और अब मेरे कंसोल पे आप देखेंगे आएगा आंसर द वैल्यू इज़ 12। सो ये बेसिकली था हमारे पास इनिशियलाइजेशन का स्टेप। और अगर मैं डिक्लेरेशन और देन इनिशियलाइजेशन करवाना चाहती हूँ तो मैं उसके लिए क्या करूँगी कि सबसे पहले मैंने एक डेटा टाइप रखी फ्लोट, फ्लोट के बाद मैंने एक वेरिएबल लिख दिया ए के बाद सेमीकोलन, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैंने ए को कोई वैल्यू असाइन की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ए इक्वल टू 10.456 लिखा और उसके बाद अगेन सेमीकोलन का मार्क, और नेक्स्ट लाइन पे मुझे अब ए की वैल्यू चाहिए अपने कंसोल पे, तो मैंने सी आउट लेस देन के साइन और उसके बाद ए लिख दिया। तो मेरे कंसोल पे वैल्यू शो हो जाएगी 10.456, क्योंकि फ्लोट है तो फ्लोट डेसिमल पॉइंट की वैल्यूज ही रीड करता है, तो उसने 10.456 को रीड करके मुझे कंसोल पे शो करवा दिया। अब अगर हम डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ लेना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने ए के अगेंस्ट 15 लिखी, उसके लिए मैंने इन डेटा टाइप यूज़ कर ली। बी के लिए मैंने 15.55 लिखी तो मैंने फ्लोट यूज़ कर लिया। करेक्टर के लिए मैंने ए लिखा। ए को जब करेक्टर लिखना होता है ना तो उसको हमने इन्वर्टेड कोमा के अंदर लगाना है, इस तरह सिंगल इन्वर्टेड कोमास यूज़ करेंगे। 4 को जब भी हमने इनिशियलाइज़ करवाना है तो हमने कभी भी 4 की वैल्यू बगैर इन्वर्टेड कॉमा के नहीं लिखनी, तो उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है। अब मैं सी आउट ए, सी आउट बी और सी आउट सी करवा दूंगी तो ए के अगेंस्ट 15 आ जाएगी, बी की वैल्यू 15.55 आ जाएगी और सी की वैल्यू ए आ जाएगी। और अगर अब हम देखें कि सारी वैल्यूज़ के आंसर उसने ए की लाइन में दे दिए और ये समझ नहीं आ रही कि कौन सा आंसर किस वैल्यू का है। सो अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास ए की वैल्यू के बाद अगली लाइन पे बी की वैल्यू आए, फिर उसके अगली लाइन पे सी की वैल्यू आए, इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं एंडल। सी आउट जब वैल्यू की डायरेक्टरी दे दी उसके बाद हम हर लाइन के बाद एंडल लिखते हैं। एंडल का मतलब होता है कि कर्सर विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट लाइन, कर्सर है नेक्स्ट लाइन पे चला जाने से। जैसे हम एक एंटर का काम करते हैं ना, C++ कंपाइलर में हम एंडल का वर्ड यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है कि कर्सर ने अब नेक्स्ट लाइन पे जाना है। और अगर हम अब कंपाइल एंड रन करवाएंगे तो देखें कितना वो अच्छे से पता लग रहा है कंसोल पे कि अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन है। सो ये हर एक मुख्तलिफ डेटा टाइप्स का